राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी अटैकिंग मोड में। चुनाव से पहले जहां बिहार में राहुल और तेजस्वी यादव की जोड़ी महागठबंधन के पक्ष में लहर बनाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दोनों लीडर्स पर जबरदस्त अटैक करते हुए चुनाव आयोग से केस दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 65 लाख में 65,000 भी वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब जिसका वोट उन्होंने काटा है या तो मृत है या दोहरा है या नाजायज है, ये साबित करें। और इसी साबित करने में ये दोनों युवराज को मैं कहूंगा चुनाव आयोग से कि अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, इन पर केस करके जेल भेजिए। सिर्फ बीजेपी नहीं, जेडीयू ने भी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर हमला बोला। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति लंबे समय तक नहीं चलेगी। प्रोपेगेंडा के बल पर राजनीति की गाड़ी लंबे समय तक राहुल जी की नहीं खींच सकती है। रणनीति में उन्हें बदलाव करना होगा और जन भावनाओं की अगर पकड़ नहीं होगी, लोग क्या चाहते हैं, क्यों कांग्रेस को लोगों ने नकारा, ये अगर नहीं समझेंगे तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी को फिर से मुख्य धारा में मजबूती के साथ ला पाना उनके नेतृत्व में कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान सबके सामने मुस्लिम टोपी पहनने से इंकार कर दिया, जिसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सवाल ये उठा कि नीतीश कुमार को मुस्लिम टोपी पहनने से परहेज क्यों। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम नीतीश का असली चेहरा सबके सामने आया। देखिए, नीतीश कुमार जी का असली चेहरा, अब चूंकि उसको इलेक्शन में जाना है और भाजपा के संग जाना है, असली चेहरा उसके सामने में आ गया। गुज़िश्ता 20 साल तक तो मुसलमानों को टोपियां पहनाते रहे, अब उनको खुद लाज लगने लगी है कि मैं कैसे टोपी इनके हाथों से दूं। अब वैसे दूसरा मसला ये है कि नीतीश कुमार जी पर थोड़ा रहम कीजिए आप। वो मामला ये है कि उसको टीका टोपी का कोई वो रहा नहीं उसके बंदर में, वो मेंटली डिसऑर्डर है ना। वो तो जबरन कुछ लोग लेकर स्टैचू बना के उसको लेकर चल रहे हैं। वो बिहार की सत्ता चलाने के लायक कहीं से नहीं रह गया। कुछ नौकरशाह हैं और कुछ अडवाणी काउंसिल के लोग हैं, वो उसको लोग दिखावन लेकर चला रहे हैं। वो बेचारे बीमार हैं, उस पर रहम कीजिए, वो रहम के पात्र हैं। पीएम मोदी कल बिहार के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान गया में कई परियोजनाओं को उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के दौरे के पहले सियासी घमासान मचा है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विरोधियों को जवाब दिया और कहा कि मोदी जब भी बिहार आते हैं हजारों करोड़ों की सौगात लेकर आते हैं। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार हजारों करोड़ रुपए का सौगात लेके आते हैं, और कल भी आएंगे तो हजारों करोड़ रुपए का सौगात बिहार को देंगे। डबल इंजन की सरकार है, बिहार की सरकार विकास कर रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार विकास कर रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल खोल के बिहार की मदद कर रहे हैं। विरोध करना कौन विरोध कर रहा है? जो राजनीति में और समाज में उच्च मापदंड जो नैतिकता का होता है वो स्थापित नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन में उच्च मापदंड स्थापित करने का, नैतिकता का बिल लाया। अब कोई भी सरकार का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्र का मंत्री हो, राज्य का मंत्री हो, वो अगर जेल जाएगा तो जेल से शासन चलाएगा। और अब बात यूपी के राजनीति के। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक किया। सीएम योगी ने कहा, देश को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह कर दिया और बाद में कांग्रेस और सपा ने सब बर्बाद कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि इन दोनों पार्टियों ने वोट तो सबका लिया पर विकास सिर्फ अपने परिवार का ही किया। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी,
इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया।